वेलकम टू इंजीनियर्स फाइट। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पिछले वीडियो में हम देखे थे सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस में हम देखे थे कोर्स सीव एनालिसिस और फाइन सीव एनालिसिस। बड़े आराम समझिएगा। कोर्स सीव एनालिसिस में कितने चांदनी लगा था? 4। फाइन सीव एनालिसिस में लगा था मेरा 7, है ना। और क्या कहे थे कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है यानी कण परिमाप वितरण कर्व है, उसमें टोटल यानी जितना भी कोर्स सीव है और फाइन सीव पूरे का यूज़ कर लेते हैं। देखिए 80 mm से लेकर 4.75 4 चांदनी कोर्स सीव एनालिसिस में यूज़ किए थे और 2 से लेकर 75 माइक्रोन तक फाइन सीव एनालिसिस में 7 चांदनी, है ना। तो टोटल 11 चांदनी को हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। यानी लाइन से 11 चांदनी को साइज के अनुसार क्या कर दिए? अरेंजमेंट कर दिए। कितना दिख रहा है भाई? देख लें हम। अभी इसके नीचे भी दिख रहा है भाई, शायद ये भी दिखेगा। चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा, समझिएगा। अब इस चांदनी जो सबसे ऊपर है ना, इस पर कितना 500 ग्राम हम सॉइल डालें, समझिएगा। समझिए इस साड़ी को समझ लीजिए अच्छे से। इस साड़ी को समझ लिए ना तो आपका मतलब कि सारे कर्व इजीली आप समझ आ जाएगा आपको। समझिए इधर 80 वाले पर ना हम 500 ग्राम मिट्टी डालें। कितना ग्राम? 500 ग्राम मिट्टी डालें। तो 10 ग्राम रुक गया किस पे? 10 ग्राम, समझिएगा 10 ग्राम रुक गया 80 वाले पे। नीचे गिरेगा कितना? 490 ग्राम। एक गिरेगा तो किस पे रुकेगा? 20 वाले पे, है ना। समझिएगा यहाँ बना ले रहे हैं। इस पे हम कितना डाले हैं? 500 ग्राम डाले हैं। 500 ग्राम, है ना। 80 mm वाला है, ठीक है। देखिएगा 80 mm वाला है, ठीक है। कितना डाले हम? 500 ग्राम। रुका कितना है? 10। नीचे कितना गिरेगा? 490, है ना। अब ये 490 वाला 20 mm वाले पर आएगा। अब 20 वाले में से समझे 490 वाला 20 पे गिरा। अब 490 में से 165 ग्राम तो रुक गया ऊपर। 165 ग्राम 20 mm पर रुक गया और 325 ग्राम क्या हुआ? नीचे आ गया। किस पे आ जाएगा? 10 mm पे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को, तो कितना आना चाहिए? 490, क्योंकि 490 वाला ही 20 पे आया था और 165 रुक गया और 325 मतलब कि नीचे आ गया। जोड़िए 325 और 165 जोड़ दीजिए। देखिए आ रहा है 490। अब ये 325 वाला क्या हो गया? पास हो गया। कहाँ आएगा? 10 mm पे, ठीक है ना। अब 10 mm पर 100 mm तो रुक गया, यानी 100 mm क्या हो गया? रुक गया 10 mm पे और 225 नीचे आ गया। देखिए 100 और 225 मिलकर होगा 325। अब 225 नीचे आ गया किस पे? 4.75 पे। अब 4.75 पे 225 है तो 85 रुक गया और 140 नीचे आ गया। 140 कहाँ आएगा? 2 mm पर। अब 2 mm पर 140 आया तो 60 रुक गया, रिटर्न मतलब रुक गया, और 80 क्या हो गया? नीचे आ गया। जो 80 नीचे आया 1 mm पर, उसमें 20 रुक गया और 60 क्या हो गया? नीचे आ गया। 600 माइक्रोन है तो क्या हो गया? 600 माइक्रोन पे 40 रुक जाएगा और 20 ग्राम नीचे आ जाएगा। 425 माइक्रोन पे 10 ग्राम रुकेगा, क्योंकि 20 है, 10 ग्राम रुक जाएगा और 10 ग्राम नीचे आ जाएगा। फिर 212 माइक्रोन से 5 ग्राम रुक जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो अब समझ आ गया होगा आपको। अब रिटेन और पासिंग ये सारी चीज़ें हम कल बताए थे ना। रिटेन मतलब उस पर रुक जाना। हम कहेंगे जो रुक गया है ना 10 ग्राम, वो 80 mm से बड़ा होगा तभी तो रुका है। 165 ग्राम यानी 20 mm से बड़ा है कि नहीं है ना। 10 mm से बड़ा 100 ग्राम है। बात को समझ रहे हैं? तभी तो रुका है। और जो नीचे गिरता है उससे छोटा गिरते हुए आया है। अब समझिएगा और समझिए अब क्या होगा। कम्युलेटिव रिटर्न क्या होता है? कम्युलेटिव रिटर्न मतलब समझिएगा 10 ग्राम है ना। अब ऊपर का इसमें जोड़िए। देखिए 10 ग्राम इसको रिटर्न वाला रिटर्न रखिए। अब कम्युलेटिव के लिए 165 वाला इसमें जोड़ दीजिए। देखिए 165 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 175। अब 175 में इस 100 को जोड़ेंगे तो इन ऊपर का टोटल कम्युलेटिव रिटर्न मतलब ऊपर का टोटल। देखिए 10 ग्राम इसके तो ऊपर टोटल है ना। ये क्या हुआ? टोटल ऊपर का देखिए 165 प्लस 10 175। यहाँ कम्युलेटिव रिटर्न, इसके ऊपर टोटल 100 275 यहाँ, है ना। तो टोटल जोड़ेंगे, टोटल जोड़ के जो आएगा वो क्या होता है? आपका कम्युलेटिव रिटर्न, है ना। टोटल रिटर्न जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कम्युलेटिव रिटर्न। उसके बाद आता है परसेंटेज कम्युलेटिव रिटर्न। और परसेंटेज कम्युलेटिव रिटर्न क्या होता है? समझिएगा कितना कम्युलेटिव रिटर्न कितना है? 10 ग्राम। लेकिन 10 ग्राम जो है समझिएगा
ये जो 10 ग्राम है कुमुलेटिव रिटर्न, वो टोटल का कितना परसेंट है? ये कुमुलेटिव रिटर्न समझ आया ना? जैसे हम कहें यहाँ का कुमुलेटिव रिटर्न कितना होगा, तो पूरा ऊपर का जोड़ दीजिए, है ना, पूरा कुमुलेटिव रिटर्न आ जाएगा। अब यहाँ का जो कुमुलेटिव रिटर्न टोटल रुका हुआ है वो कितना है? तो देखिए कितना है, ये 10 टोटल मिट्टी कितना था, 500 गुणे 100, कितना परसेंट रुका हुआ है? 2% रुका हुआ है कुमुलेटिव रिटर्न। यहाँ का कुमुलेटिव रिटर्न कितना है? इस वाले का 175 रुका हुआ है। टोटल मिट्टी कितना था, 500 गुणे 100, तो आगे आपका 35% रुका हुआ है ना। यहाँ कितना रुका हुआ है? 55% रुका हुआ है। बात समझ आ रहा है? लेकिन रुका हुआ है ना वो इतना, तो गिरा कितना है? मेन तो है ना, गिरा कितना है, तो कितना परसेंटेज गिरा है? देखिए 100% में 2% रुका है तो 98% गिरा होगा, है कि नहीं? 100% में 35% रुका है तो 65% गिरा होगा। किसकी बात हो रही है? इसकी, है ना, इसकी। इस वाले में कितना पार्टिकल रुका है? देखिए कुमुलेटिव 72% रुका है तो 28% गिरा होगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या हो जाएगा आपका कुमुलेटिव रिटर्न। तो हुआ आपका सीव साइज, पासिंग पार्टिकल, रिटर्न, कुमुलेटिव रिटर्न, परसेंटेज कुमुलेटिव रिटर्न और परसेंटेज फाइनल। जितना रुका उसमें से घटा देंगे तो फाइनल आ जाएगा, यानी उतना कण क्या है, छोटा है। अब देखिए अब इसमें सारी की सारी चीज़ों से आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस क्या आपको फोकस करना है, यहाँ फोकस करिए। साइज पे और परसेंटेज फाइनल पे। किस पे फोकस करना है आपको? साइज पे और परसेंटेज फाइनल पे। देखिएगा जैसे जैसे ना सेव का साइज घटता जा रहा है वैसे वैसे परसेंटेज फाइनल भी क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, है ना। देखिए जैसे जैसे सेव का साइज घटता जा रहा है वैसे वैसे परसेंटेज फाइनल भी क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। देखिए 80 mm पे परसेंटेज फाइनल 98, यानी 98% जो कण है, 98% जो कण है वो कैसे हैं, तो समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पर कहने मतलब 65% कण ऐसे हैं जो 20 mm से क्या हैं, छोटे हैं, तभी तो पास हो गए हैं, है ना। जितना कण इस पे रुके थे उसने की बात हो रही है। कहने का मतलब इस पे कितने आएंगे? इस पे आएंगे आपके 225 ग्राम। तो 225 ग्राम में से 72% कण रुके और 28% कण उससे छोटे हैं। किससे छोटे हैं? 475 माइक्रोन से। इस 425 वाले पर कितने ग्राम कण आएंगे? 20 ग्राम। अब 20 ग्राम में से समझिएगा 10 ग्राम तो रुक गया, 10 ग्राम पास हो गया, समझिएगा, है ना। 10 ग्राम रुका, 10 ग्राम पास हो गया, तो परसेंटेज रिटर्न कितना हो जाएगा? परसेंटेज रिटर्न हो जाएगा आपका 98% और 2% क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, हाँ आपको सब कुछ छोड़ के किस पे फोकस करना है? इस पे कि सीव का साइज घटते ही परसेंटेज फाइनल क्या हो रहा है, घट रहा है ना। जितने कण छोटे हो जाएंगे उससे पास होने वाले कणों की संख्या उतना कम होती जाएगी। यानी इस पे हमें ग्राफ बनाएंगे, समझिएगा। देखिए ग्राफ बनेगा जिससे इधर रहेगा साइज, क्या रहेगा आपका साइज, है ना। ये लॉग पे ग्राफ रहेगा, लॉग पे, ठीक है। लॉग का मतलब देखिए इधर जाने पर बढ़ना चाहिए, लेकिन लॉग लगने का मतलब, लॉग स्केल लगने का मतलब इधर का क्या होता है, ग्राफ घटता जाता है, डिक्रीजिंग होगा। जैसे देखिए ऊपर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। ऊपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इधर लिखेंगे परसेंटेज फाइनल, ऊपर बढ़ता जाएगा, लेकिन यही लॉग लग जाता तो ऊपर क्या होता, घटता जाता। ठीक है, तो इधर क्या लगा है, ए लॉग स्केल पे ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को लॉग स्केल पे लेंगे तो इधर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा साइज। तो इसका साइज कर्व कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है। ठीक है, अब इसको मिटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अब कर्व वगैरह पढ़ना, बस इतना ही समझाना था आपको कि परसेंटेज क्या होगा आपका, साइज डिक्रीज करने पे परसेंटेज फाइनल क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। इधर क्या था आपका, साइज था, है ना। इधर क्या था आपका, साइज था। इधर था आपका परसेंटेज फाइनल, है ना। ए लॉग पे था, ए लॉग वाला कर्व था, तो साइज इधर घटेगा और इधर फाइनल परसेंटेज बढ़ता जाएगा। आपको कर्व कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कहने का मतलब समझिएगा, ऐसा समझ लेते हैं, बड़े दाम समझिएगा। है ना, अब समझिएगा। साइज यानी एक क्या हो जाएगा आपका,
मतलब 60%, हो जाएगा आपका 30%, और ये क्या हो जाएगा आपका 10%। अब इधर क्या रहेगा ना, साइज रहेगा। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं 80 mm, ऐसे रेंडमली लिख दे रहे हैं 40 mm, 20 mm, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, है ना। अब समझिएगा क्या होगा। अब आपको समझना है यहाँ कुछ टर्म आएंगे, जैसे D10 किसे कहते हैं, या फिर D60, है ना। आपको समझना है D60, D30 और D10, है ना। D60 समझना है, D10 समझना है और D30 समझना है। अब समझिएगा एक बगल में समझिएगा क्या हो जाएगा अब समझिए D60 मतलब, समझिएगा D60 मतलब 60% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं। अब समझिएगा D60 मतलब 60% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं। गुजरना मतलब मरना वाला नहीं, गुजरना मतलब किस पास हो रहे हैं, ठीक है। और फेल पास वाला नहीं, पास मतलब नीचे गिर जा रहे हैं। तो 60% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं। 30 D30 मतलब 30% कण किस चालनी से गुजर रहा है। D10 मतलब 10% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं, वही होता है। जैसे कि समझिएगा अब D60, 30 या 10 यानी 60, 30 और 10 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये सब फार्मूले में आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि D50 कितना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं। हम कहते हैं D35, इसका मतलब क्या हुआ 35% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं। हम कहते हैं D20, ये 20% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं। सिंपल सा यही मतलब है। लेकिन फार्मूले में मेरे कितने कौन आते हैं, 30, 60, 30 और 10 वाले, तो बस हम तीनों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ समझिए बस 3 को ही लिए हैं। यहाँ 60% कण, परसेंटेज फाइनल यानी 60% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं, 40 mm वाले चालनी से। तो D60 कितना हो जाएगा 40 mm, ठीक है। देखिए कितना आसान हुआ। अब बताइए 30% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं, देखिए 2 mm से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 mm हो जाएगा। D10 किस चालनी से गुजर रहे हैं, 10% कण किस चालनी से गुजर रहे हैं, 600 माइक्रोन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 600 माइक्रोन, है ना। D60, 30 और 10, समझ आया इतना। कैसे किए कि जिस चालनी से जितना परसेंट कण, इसको बनाना है, ठीक है। इसको बना करके और ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। जिस चालनी से जितना परसेंट कण गिर जाएंगे D उतना ही कहेंगे। जैसे कि हम कहते हैं, समझिएगा यहाँ मान लीजिए यहाँ एक हम पार्टिकल बना दे रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ 10 है, 30 है, हम यहाँ लिख दे 25% कण। तो हम कह देंगे D25 कितना होगा, तो आप कहेंगे 25% कण जिस चालनी से पास हो रहे हैं, 1 mm से पास हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 1 mm, है ना। लेकिन 25, 20 का तो हम यूज ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूले में क्या आने वाला है आपका, बस फार्मूले में क्या आएगा, सिंपल सा 60, 30 और 10, D60, D30 और D10 आएगा। तो बस हम तीनों को ज्ञात कर लिए। बातें समझ आया। अब परसेंटेज फाइनल आपको समझ आया कैसे फाइन गिर रहा था, है ना। और आपको साइज भी समझ आया, डिक्रीजिंग यानी लॉग। ये कहते हैं हम लोग सेमी लॉग ग्राफ, इसे क्या कहते हैं, सेमी लॉग ग्राफ। थोड़ा सा टिपिकल, आज का सेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझिएगा अब हम मेन बनाएंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बस इसको समझिएगा, आपके बुक में दिया है, एक बहुतों को नहीं समझ आता, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। अभी तो हम बस साइड ही बनाए हैं, एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का नहीं बनाया है, अब हम बनाएंगे। समझिएगा ये हो गया साइज, है ना, आपको पता है इधर घटेगा। ये हो गया परसेंटेज फाइनल, आपको पता है इधर बढ़ेगा, है ना, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा। अब देखिएगा हम बना रहे हैं ऐसा, ठीक है, और हम बना दे रहे हैं एक ऐसा, और बना दे रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। अब देखिए A, B, C, D और E। अब समझिएगा एक कैसे कैसे सवाल है ना। देखिए कितना खतरनाक बना, अभी आप समझ जाएंगे। अब समझिएगा A और B, है ना,
ए और बी क्या होते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल दिख रहा है। आज वीडियो बन रहा है दिन को, ठीक है, इसी में थोड़ा सा दिक्कत होगा। वेल ग्रेडेड सॉइल मतलब सुवर्गीय मृदा। सुवर्गीय मृदा मतलब कि हिंदी जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब देखिएगा ई और देखिएगा सी और ई हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड सॉइल यानी कुवर्गीय मृदा। कुवर्गीय मृदा। और डी क्या हो जाएगा, गैप ग्रेडेड सॉइल। ये क्या हो जाएगा आपका, गैप ग्रेडेड। ग्रेडेड ये तो हिंदी इंग्लिश क्या रहेगा आपका, एक ही रहेगा, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसका मेन मतलब समझिएगा। वेल ग्रेडेड का मतलब समझिए, ये तो साइज है ना। देखिए हम रेंडमली डाटा लिख रहे हैं, 80, 20, 10 mm, 4.75, 212 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, ऐसे गया होगा मतलब कि साइज। अब समझिएगा क्या 80 में वेल ग्रेडेड मतलब क्या हुआ, समझिएगा। वेल ग्रेडेड का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि इसमें सभी साइज के कण उपलब्ध हैं। सभी साइज के कण क्या हैं, उपलब्ध है, वेल ग्रेडेड, ठीक है। यानी समझिएगा इससे क्या फ़ायदा है। देखिए एक कुछ कण इसमें क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, सभी साइज के कण, और कुछ कण इससे छोटे रहेंगे। देखिए तो बड़े के गैप में जो बचेगा उस छोटे वाले क्या कर देंगे, भर देंगे। इससे भी छोटे रहेंगे तो जो उसके बीच में कण बचेगा उसको भर देंगे। बात को समझ रहे हैं ना। तो इसमें सभी साइज के कण रहेंगे, तो सबसे पहले बड़ा, उसके बीच में जो गैप बनेगा उससे छोटा भर देगा, उसके बीच में जो खाली स्थान बचेगा उससे छोटे, यानी बड़े में छोटे वाले कण घुसते जाएंगे। उसे कहते हैं वेल ग्रेडेड। अच्छे से वो मिट्टी क्या रहता है, बंधा रहता है। पुअरली ग्रेडेड मतलब एक ही साइज के कण है ना। एक ही साइज के कण होने का मतलब क्या होगा, एक ही साइज के कण मतलब देखिए एक ही साइज के मतलब कि मैक्सिमम कण एक ही साइज के हैं, है ना। देखिए तो इसमें क्या होगा, खाली स्थान को भरने के लिए छोटे कण है ही नहीं, पुअरली ग्रेडेड है ना। तो ये क्या होगा, कमज़ोर मिट्टी होता है। और गैप ग्रेडेड हम देखेंगे, गैप ग्रेडेड में कुछ साइज की मिट्टी एकदम गायब रहती है और कुछ साइज की मिट्टी अधिक रहती है। जैसे देखिएगा ए और बी की हम देखें तो क्या 20 mm साइज के उपलब्ध हैं, हाँ उपलब्ध हैं भाई। देखिए 20 mm के भी कण उपलब्ध हैं, इतना के भी कण उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ जाएंगे सब, देखिए सारे साइज के कण उपलब्ध है ना, ए और बी में है कि नहीं, समझिए। ए साइज है, ऐसा ही है, तो ए में इतना साइज के भी कण उपलब्ध हैं, इतना परसेंट, 10% जो भी हो। इस साइज के भी कण उपलब्ध हैं 5%, है ना। इस साइज के भी, इस साइज के भी। तो इसमें ए और बी में क्या है, सभी साइज के कण उपलब्ध है, इसलिए उसे कहते हैं वेल ग्रेडेड। लेकिन सी और ई समझिएगा, सी और ई, देखिए ई में क्या 80 mm के साइज के कण उपलब्ध हैं, नहीं है। 10 mm के साइज के कण उपलब्ध हैं, नहीं है। 212 mm के हैं 75, 100 जो भी हो, 150 mm के हैं, यानी कुछ तो हैं लेकिन कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड। बात समझ आ रहा है। सी वाले में भाई 80 वाला है, 20 वाला है, 10 वाला है, 4.75 वाला है, क्या 212 वाला है, नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, है ना। गैप ग्रेडेड वाला डी देख लीजिए। अब डी देखिए, यहाँ का साइज है, यहाँ का साइज, लेकिन यहाँ से लेकर के 10 mm से लेकर के मान लेते हैं 425 माइक्रोन तक एक ही साइज के कण हैं। यानी जब आप चालनी रखे हैं ना, देखिएगा चालनी रखे हैं इस तरह का, समझिए। तो ए मान लेते हैं हम, देखिए ए 10 mm वाला हो गया, और ऐसा समझिए ए चालनी 10 mm का, उसके बाद 4.75 mm, है ना। उसके बाद 2 mm, उसके बाद 1 mm, उसके बाद 600 माइक्रोन, उसके बाद 400 माइक्रोन। ये 10 से लेके 425 तक गए हम, 425 माइक्रोन। कहने का मतलब यहाँ यदि 10 ग्राम हम मिट्टी डाल देना तो सारे के सारे नीचे एकदम पूरा गिर जाएगा, एक भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इतने का साइज कितना है, बात को समझ रहे हैं। और 10 से और 425 के बीच में, तो सारे के सारे यानी इतने 4.75 mm का कण नहीं है, 2 mm का कण नहीं, 1 और 600, ये 10 ग्राम डालेंगे तो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे। बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि सारे के सारे कितने परसेंटेज फाइनल है, देखिए 425 से भी छोटे वाले परसेंटेज फाइनल है ना। तो उतना सारे नीचे चले जाएंगे। तो एक क्या था आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें दूसरे तरह का साड़ी बताया है ना। हम आपको अच्छे बताए हैं, आप अपना बुक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। उसमें ज़्यादा लाइन खींचा है तो उस पर डिस्टर्ब नहीं होना है, बस आपको साड़ी समझना है, साइज और परसेंटेज फाइनल, इतना समझने के बाद, है ना। अब देखिए कल हम क्या पढ़े थे, हम
कल पढ़े थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस। आज क्या पढ़े हम कर्व पढ़ रहे हैं। देखिए एक पीछे भी कर्व बनाए हैं, एक अभी कर्व बनाए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ रहे हैं अभी। कल क्या पढ़े थे? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए कुछ डेफिनेशन मिलेगा आपको। अब क्या मिलेगा? कुछ डेफिनेशन, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी है ना, इन समानता गुणांक, समानता गुणांक है ना, असमानता गुणांक इसे CU से प्रदर्शित करते हैं। D60 और D10 का अनुपात क्या होता है आपका? समानता गुणांक। ठीक है, कितना आसान है। आपको D60 पता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है D60, 2 mm, 5 mm, 3 mm है ना, यानी जिसे 60% कर पास किए हो, तो D60 और D10 का अनुपात क्या कहलाता है? समानता गुणांक। ठीक है, और सर इसमें भी समवर्गीय मिट्टी मृदा, सुवर्गीय मृदा, सुवर्गीय मृदा और कुवर्गीय मृदा, कुवर्गीय मृदा ऐसा लिखते हैं। समवर्गीय, कुवर्गीय, ऐसा अच्छा लगेगा याद करने में। कुवर्गीय मृदा और सुवर्गीय मृदा है ना। ये नहीं, देखिए समवर्गीय मतलब, अब इसका इंग्लिश क्या होगा? समवर्गीय, कुवर्गीय। कुवर्गीय मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। इसका होगा सुवर्गीय यानी वेल ग्रेडेड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वेल ग्रेडेड। अब समझिएगा, यदि मिट्टा मतलब कि यदि CU का मान 1 से 5 के बीच में है तो कहेंगे हम समवर्गीय। क्या कहेंगे? समवर्गीय। यदि मिट्टी 5 से लेकर 15 है तो क्या कहेंगे? कुवर्गीय यानी पुअरली ग्रेडेड। यदि CU का मान 15 से अधिक है तो क्या कहेंगे हम लोग? सुवर्गीय मृदा यानी वेल ग्रेडेड सॉइल। तो यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से कंपेयर करेंगे कि आपका सॉइल कौन सा है? समवर्गीय। समवर्गीय मतलब एक ही साइज के कण उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद कुवर्गीय है कि सुवर्गीय, हम CU निकालने के बाद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेरा है अगला मेरा टॉपिक पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एग्जाम में आते हैं सब डेफिनेशन। ठीक है, इसे CC से प्रदर्शित करते हैं। तो D30 का स्क्वायर तथा D10 और D60 के गुणनफल का अनुपात क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। आपके बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी कुवर्गीय है, कुवर्गीय, और क्या जाएगा आपका? सुवर्गीय। सुवर्गीय, तो कुवर्गीय क्या है? 1 से कम है तो कुवर्गीय, और 1 से 3 हो जाएगा तो आपका सुवर्गीय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन CC क्या है आपका? सैंड के लिए देखेंगे, और किसके लिए देखेंगे? ग्रेवल के लिए। सैंड के लिए CU का मान 4 से अधिक होगा, और ग्रेवल के लिए CU का मान 6 से अधिक होगा। ठीक है, इतना डाटा लिख देते तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो यही था आपका, इतना मेहनत हम किस लिए किए थे? बस इसको समझाने के लिए। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आज का टॉपिक क्या था? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उससे पहले हमको D30, D60 और D10 क्या कर दिए समझाने के बाद इसको समझाएं, आपको आसानी समझ आ गया कि D30 एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और चैनल पता है ना, थोड़ा सब्सक्राइब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आदमी जब होता है ना, रुक जाता है ग्रोथ, थोड़ा थोड़ा नर्वस हो जाता है ना, तो डिमोटिवेट हो जाता है। अच्छा वर्ड है, क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट। तो क्या होता है कि सब्सक्राइबर मेरे कुछ बड़े थे है ना, 1000 वाला डाले थे, फिर आज घट गए अच्छे खासे सब्सक्राइबर। पता नहीं क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम लोगों का एनर्जी कैसे मिलता है? अच्छे से कमेंट देख करके है ना, अच्छे से व्यू देख करके। मेहनत हम बहुत कर रहे हैं लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। आज ही देखिए, आज ही का सेशन उतना इंटरेस्टिंग नहीं बना है, हर जगह बीच बीच में फंस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मोटिवेट नहीं हैं, है ना। अभी मतलब कि हम चाह नहीं रहे हैं आपका क्लास रुके, इसलिए क्लास लेना ज़रूरी है। क्लास तो हम ले रहे हैं, लेकिन यही है कि अंदर से मोटिवेशन है ना, एक अंदर से आता है लेना ही है, क्योंकि है ना, मेरा चैनल की बात है। और जब आदमी डिमोटिवेट हो जाता है तो उतना
अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है पढ़ाने वाला, है ना। देखिए कुछ दिन पहले अच्छे से हंस रहे थे, हंस हंस के पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखते हैं अगले में आएगा अटरबर्ग वगैरह आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।